अयोध्या। पश्चिम पीठ शेषमठ बागोद सिगड़ा, पोरबंदर, सौराष्ट्र, गुजरात एवं कौशलेंद्र मठ, अहमदाबाद के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज शुक्रवार को अयोध्या धाम पहुंचे। जगतगुरु पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद यह उनका पहला अयोध्या आगमन था। स्वामी वैदेही वल्लभ देवाचार्य ने सबसे पहले श्रीराम जन्मभूमि पर विराजमान श्रीराम लला सरकार का दर्शन पूजन किया। इसके पश्चात वे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन कर देश समाज की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। तत्पश्चात वे मां सरयू के पावन तट पर पहुंचे और सरयू मैया का पूजन अर्चन किया। बाद में स्वामी वैदेही वल्लभ देवाचार्य पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष धर्म सम्राट श्रीमहंत ज्ञानदास महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जगतगुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद मैं पहली बार अयोध्या आया हूं। श्रीराम लला, हनुमंत लला और सरयू मैया के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अयोध्या के विशिष्ट संत महंतों ने मेरा स्वागत किया और एक मत से मुझे जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। बहुत प्रमुख पीठ है रामानंदाचार्य की, उस मठ पर, क्योंकि रामानंद संप्रदाय को उस मठ ने बहुत कुछ दिया है और उस पीठ पर श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी को जो है आपके प्रयागराज में प्रतिष्ठित किया गया है। समाज ने तीनों अन्य अखाड़े, 4 संप्रदाय, 7 प्रमुख खालसे और श्री महंतगण सभी लोगों ने मिलकर उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया है और वह पहली बार अयोध्या उनका आगमन हुआ है। इस वजह से हम लोग सभी जितने भी अयोध्या के संत महंत महापुरुष हैं, सभी लोग आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। उनका स्वागत किया है हम लोगों ने और उनका जगह जगह पर रौनी हो रहा है और वह संपूर्ण भारतवर्ष में दिग दिगांतर में जाकर के रामानंद संप्रदाय का परचम लहराएं, ऐसी हम लोगों की मनोकामना है हनुमान जी के चरणों में। कुछ भी नहीं है। हमारे रामानंद संप्रदाय के सर्वमान्य जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी आज अयोध्या धाम में, इनके जगत गुरु बनने के बाद आज प्रथम बार अयोध्या आगमन हुआ है। हम सभी अयोध्या वासी इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। रामानंद संप्रदाय की गुजरात सौराष्ट्र की शाखा पश्चिम पीठ शेष मठ सिंगड़ा पोरबंदर सौराष्ट्र, जहाँ की बड़ी प्रसिद्ध रामानंदाचार्य पीठ रही है, उसे रामानंद संप्रदाय को बहुत ही काम रामानंद संप्रदाय के ऊपर पूर्वाचार्य हमारे जो थे, उन्होंने रामानंद संप्रदाय के लिए अपना तन मन समर्पित करके और उन्होंने समर्पित भाव से सेवा की और अपने जीते जी उन्होंने स्वामी वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी को जगत गुरु बनाने के लिए समाज से अपेक्षा की थी। उस अपेक्षा के अनुरूप अभी तीर्थराज प्रयाग के कुंभ महापर्व पर सर्वमान्य चतुर्थ संप्रदाय, तीनों अन्य अखाड़े, सभी द्वाराचार्य महंत श्री महंत ने मिलकर के आपको जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित किया और उस सौराष्ट्र की पीठ को संभालने के लिए सारे समाज ने एकजुट होकर के आपसे निवेदन किया कि आप उस पीठ को व्यवस्थित, जैसा पूर्व में उस पीठ का प्रभाव रहा है, उस पीठ से जो संदेश जाता था, क्योंकि हमारे आचार्यों की पीठ से सनातन की एक विधा पूरे देश में जाती है और पूरे देश को वहां से एक संदेश जाता है, क्योंकि सनातन का जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, जो रामानंद संप्रदाय की, उसका पालन वहां से होता रहा है और उसी क्रम में पूज्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी वहां पर प्रतिष्ठापित किए गए हैं, अयोध्या आए हैं। आज हम सभी लोग यहाँ हनुमानगढ़ी में और सारे अयोध्या के संत महंत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज अयोध्या में हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री
वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है और सभी हम लोग हनुमानगढ़ी या सभी प्रमुख संत महंत उनका स्वागत सत्कार किया गया। और ये पश्चिम पीठ शेष मठ बागोद सिगड़ा पोरबंदर सौराष्ट्र गुजरात, कौशलेंद्र मठ अहमदाबाद गुजरात आनंद भास सिंहासनासीन पीठ है। वहां उस पीठ के रामानंदाचार्य पर वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी को प्रतिष्ठित किया गया है प्रयाग कुंभ मेला में, क्योंकि जगत गुरु बनाने का अथॉरिटी है कि कौन जगत गुरु बना सकता है। इसमें हमारे तीनों अनी अखाड़े, दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी, चतुर संप्रदाय, 7 प्रमुख खालसे, ये सभी को अथॉरिटी है जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित करने का, जो आपको श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी को प्रतिष्ठित किया गया है। दूसरी बात, वहां के पूर्वाचार्य थे आनंद विभूषित साकेतवासी श्री रामाचार्य जी महाराज, वो वहां पर जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे। उन्होंने स्वयं अपने अंतिम समय में एक इच्छा पत्र भेजा था हमारे पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष धर्म सम्राट स्वामी ज्ञानदास जी महाराज के पास, और वो इच्छा पत्र ये था, हम लोगों ने उसको देखा था, पढ़ा था। वो इच्छा पत्र अंतिम में ये था कि मेरे जगह पर हमारे सुयोग्य शिष्य हैं ये, क्योंकि वो पहले से ही बहुत प्राचीन परंपरा और अच्छे लोग वहां पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। जैसा कि मैं भी वहां पहले बहुत गया था पहली बार, तो उन्होंने इच्छा जताया था धर्म सम्राट स्वामी अनंत विभूषित श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज के पास इच्छा पत्र भेजा कि वैदेही वल्लभ को ही यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाए। वही समाज ने इच्छा पत्र देख करके और प्रयाग महाकुंभ में सारा समाज मिल करके, क्योंकि समाज की इच्छा थी, तो समाज को वैदेही वल्लभ देवाचार्य को प्रतिष्ठित करके इनको सौंपा गया था। और तब से ये वहां पर पद प्रतिष्ठित हैं। और चूंकि तथाकथित तो बहुत लोग अपने जगत गुरु, जैसे वहां पर भी सर्वेश्वराचार्य जगत गुरु बने घूम रहे हैं, लेकिन वो जो नियम, जो परंपरा, जो वहां पूर्वाचार्य रामाचार्य स्वामी जी की जो इच्छा पत्र, उसके सुयोग्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य ही थे, इसलिए समाज ने इनको स्वीकार किया है। आज वो अयोध्या में आए हुए हैं, हम सभी लोग मिलकर के उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है, पधरौनी किया है, और उनके हमेशा साथ हम लोग रहेंगे। कहीं भी कोई जरूरत पड़ेगा हम लोग पूरा हमेशा रहेंगे। जो फर्जी जो बता रहे हैं वो तो वास्तव में सही है कि फर्जी है, क्योंकि इनको अपना समाज 2025 में इनको अपना प्रयागराज में जगत गुरु के उपाधि से इनको संबोधित किया है, इनको अपना बनाया है। और उनको तो कोई जानता ही नहीं कि जगत गुरु हैं कि नहीं, है कि नहीं। रामाचार्य जी जो पहले उस पीठ पर थे, वो भी इनको अपना बनाए थे और इनको अपना बताए थे कि नहीं, इन्हीं को जगत गुरु के पद पर रखा जाए। इसलिए अपना हम लोग 2025 प्रयागराज मेला में पूरा अपना चतुर संप्रदाय, तीनों अनी के महंत और 8 खालसे मुख्य हैं, सब लोग बैठ करके इनको अपना जगत गुरु रामानंदाचार्य के पद पर आसीन किया गया। सभी लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया है। वो स्वागत योग्य हैं। वह प्रसिद्ध पीठ सिमरा जो गुजरात में है, वहाँ के पूर्व जगत गुरु रामाचार्य जी महाराज उनको लिख के अपना उत्तराधिकारी बना कर गए थे, और उसी के आधार पर और एक अंतिम इच्छा पत्र भी लिखे थे जो महाराज जी के पास था और समाज के पास हो गया, और हम सभी लोगों ने मिलकर उनको जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। और उसमें मुख्य रूप से रामभद्राचार्य जी महाराज भी उपस्थित थे। इन्होंने दंड को धारण कराया। उसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, द्वाराचार्य और महामंडलेश्वर
चार संप्रदाय सभी लोग उपस्थित थे। उसमें हम सभी लोग भी थे। इसमें मुख्य रूप से दंड को रामभद्राचार्य जी ने धारण कराया और उसका वीडियो भी है बाकायदे और उसका फोटो भी है, सब कुछ है और वो सब और प्रतिष्ठित है और रहेंगे भी। हम लोग उनके साथ में हैं और साथ देते रहेंगे। जैसे देखिए, ऐसा है, मामला तो हमारे समाज का था और यह रामानंदाचार्य की गादी के जो उत्तराधिकार के रूप पर प्रतिष्ठित हुए हैं, तो 43वें आचार्य अपने हैं। हमारे पूर्वाचार संतों ने आप सबको विदित कराया। अनी के हमारे श्री महंत जी, निर्वाणी अनी के बैठे, महामंत्री जी बैठे, डॉक्टर महेश दास जी हैं और हमारे भक्तमाल जी महाराज जी बैठे रहे। यह सामाजिक परंपरा की और समाज की संपदा होती है और इन पीठों का निर्णय समाज लेता है। वैसे भी अपने निजी संपत्ति को हम किसी को दे सकते हैं, सामाजिक संपदा को समाज ही निर्णय लेता है। महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी। महाराज जी ने मुझे पूर्व में भी बुलाया और उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं अपना उत्तराधिकारी जगत गुरु के रूप पर आपको प्रतिष्ठित करेंगे। तो वहां पर एक विद्यार्थी के रूप पर सर्वेश्वर रहा करते थे। उनको महाराज जी ने पुजारी के रूप पर वहां पे रखा था कि सेवादार रहेंगे। उनके कुछ चारित्रिक दोष महाराज जी के पास आए, जिसके वजह से महाराज जी ने वसीयत बनाई थी, पहले मेरे भी बनाई थी, उनके लिए बनाई थी। सभी प्रकार की वसीयतों को महाराज जी ने निरस्त कर दिया। वहां का प्रतिष्ठित मंदिर रहा जगन्नाथ मंदिर। पूज्य महामंडलेश्वर इस समय जगत गुरु के रूप पर प्रतिष्ठित हैं। दिलीप दास जी महाराज जी, निर्मोही अनी अखाड़ा के श्रीमंत अध्यक्ष राजेंद्र दास जी महाराज जी को बुलाया। बुला करके महाराज जी ने कहा कि ये सर्वेश्वर किसी भी क्षेत्र में किसी भी विचार से इसको मैं जगत गुरु के रूप में नहीं देख सकता हूँ रामानंदाचार्य के रूप पर, क्योंकि रामानंदाचार्य की गादी और रामानंदाचार्य का पद बहुत ही सम्मानित और बहुत मर्यादित होता है। ये उसके लायक नहीं है। इसलिए मेरी प्रबल इच्छा है कि ये संपूर्ण संपदा समाज की है और मैं इसको समाज को सुपुर्द करता हूं और जिसको समाज निर्णय लेगा उसको समाज स्वीकार करके रामानंदाचार्य में प्रतिष्ठित करेगा। उसके बाद में महाराज श्री ने एक पत्र हमारे अखाड़ा परिषद के धर्म सम्राट परम पूज्य श्री पूज्य ज्ञानदास जी महाराज जी के लिए उन्होंने लिखा और उस पत्र को महाराज जी के उत्तराधिकारी पूज्य हमारे भाई संजय दास जी महाराज जी ने दीपावली के पर्व पर उस समय सब कमरों की सफाई कर रहे थे। सफाई के अवसर पर वो पत्र इनको अचानक मिला। यद्यपि उस पत्र को रख करके महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, लखनऊ में दवाई कराने गए थे, ये भूल गए थे। फिर इन्होंने उस पत्र को देखा तो ये वहां से आया हुआ था। हमें फोन किए कि भाई ये पत्र महाराज जी का आया है और उनकी अंतिम इच्छा ये है कि मेरी प्रबल इच्छा, उन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी प्रबल इच्छा वैदेही वल्लभ के लिए रही है, पर ये सर्वेश्वर यहाँ पे उत्पात मचाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ये समाज को मैं सुपुर्द करता हूँ। अब समाज जिसको भी चाहे, वैदेही वल्लभ को चाहे या किसी को भी चाहे, उनको त्रिदंड धारण करा करके रामानंदाचार्य में प्रतिष्ठित करे। तो इस महाराज उस पत्र के अनुसार महाराज जी ने और हमारे संजय दास जी महाराज जी ने और हमारे तीनों अनी अखाड़ा, 4 संप्रदाय, 7 प्रमुख खालसे और अन्य द्वाराचार्य जगत गुरु, सारे लोगों ने एक मत में होकर के एक निर्णय लेकर के इस पावन कुंभ में दास को त्रिदंड धारण करा के रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। इसके बाद काशी विद्युत परिषद में काशी विद्युत मंडल के द्वारा, जिसमें काशी विद्युत परिषद के जो महामंत्री हैं डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी जी व कुलपति, कई लोग वहां पर एकत्रित हुए। तो हमें अखाड़ा परिषद से और काशी विद्युत मंडल और विद्युत परिषद से भी मुझे इस त्रिदंड को धारण करा करके रामानंदाचार्य में प्रतिष्ठित किए। और मैं अभी रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित होने के बाद में पहली बार श्री धाम अयोध्या जी में आया तो सरजू जी का मज्जन और श्री राम
जी का दर्शन, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का दर्शन, अवध में वास करने वाले हमारे धर्माचार्य संतों का दर्शन, श्री महंत महंत महामंडलेश्वर अन्य धर्माचार्यों का दर्शन किया। और यहाँ पर चल रहा है 151 कुंडी महायज्ञ, हमारे जगत गुरु शिया वल्लभ देवाचार्य जी महाराज जी करा रहे हैं। उस यज्ञ में मुझे आमंत्रित किया गया है, उस यज्ञ के लिए आया। आज ही हमारे बावन भगवान के मंदिर पर कार्यक्रम था, उसमें भी मेरी पधरामणी पादुका पूजन के लिए रखा गया। तो जगह जगह हमारे संतों का उत्सव है और मुझे प्रसन्नता से बुला रहे, वहां आया हूं। आज यहाँ अयोध्या जी में हमारे हनुमानगढ़ी में हमारे श्री महंत हनुमान निर्वाणी यानी अखाड़ा के महामंत्री जी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को पूज्य संजय दास जी महाराज जी और सिंगी आश्रम के श्री महंत हमारे हेमंत दास जी महाराज जी इस कार्यक्रम को कराए और आप सबको आमंत्रित करके आप दूरभाष्य के द्वारा और मीडिया के माध्यम से एक अच्छा सा संदेशा भेजा। आप सबको बहुत बहुत आभार, संपूर्ण भारत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जो इस अवध में राम मंदिर का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, मैं आप सबकी अपेक्षा से, आप सबके सहयोग को, आप सबकी आस्था को बधाई देता हूँ। आगे के लिए भी काशी विश्वनाथ है, वहां भी ऐसा ही उत्सव हो। इसके बाद में हमारा मथुरा है, वहां भी ऐसा ही उत्सव हो। आजकल बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की योजनाओं को पंडित करते हुए बाधित करते हैं। कोई किसी को अपने कुछ शब्दों में रखता है, कोई किसी को कहता है। पर हमारा यदि कोई ये तो खैर अंग्रेजी वर्ड है, मेरे मुख से अच्छा नहीं लगता है, पर सच में अवध में जब राम जी के पास में श्री सीताराम जी सीता की खोज करके लंका जला करके अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी श्री राम जी के पास आए,